हमारी मांगे पूरी करो, उचित मुआवजा लेकर रहेंगे, उचित मुआवजा लेकर। नमस्कार, अभी हम पहुंचे हैं बशीरपुर गांव में और किसान धरने पे बैठे हुए हैं मुआवजे को लेकर। जी, ये बशीरपुर गांव में है। किसानों की जो जमीन गई है लॉजिस्टिक हब में, इनका कहना है कि उचित मुआवजा मिले। आइए जानकारी लेते हैं क्या कुछ इनकी मांग है। जी, मेरा नाम कृष्ण यादव। हमारी मांग है कि 2013 कानून के एक्ट हमें पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। अब सरकार कह रही है, HSIDC के MD कह रहे थे कि भी 30 लाख रुपए आपके हमने सही बनाए हैं, तो उन्होंने ये जवाब नहीं दिया 30 लाख किस हिसाब से बनाए हैं। अगर 30 लाख बनाए हैं तो उसके साथ भी हमें सेक्शन 26 से 32 तक की जो हमारी मांग है वो देनी चाहिए, जैसे कि प्लाट देने चाहिए, रोजगार देने चाहिए। ये चीजें हमें कुछ भी नहीं दी गई। आश्वासन दिया गया था कि भी आपको सारी चीजें मिलेंगी। हमें जब ये रजिस्ट्री करवा के आए थे हम, तब कहा गया था कि आपको नौकरी भी मिलेंगी, प्लाट भी मिलेंगे, लेकिन वो सारी चीज मौखिक थी, आश्वासन थे हमारे पूर्व विधायक के। लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, 30 लाख ही आपके सही रेट है। तो हम चाहते हैं सरकार से मांग कि हमें पूरा मुआवजा मिलना चाहिए और RR मिलना चाहिए हमें। जी, ये वैसे तो डार्क जोन कहा जाता है इस एरिया को। पानी की मात्रा भी कम है इधर, फसल भी कमी हो रही थी, तो उस हिसाब से शायद आपको सही रेट दिया होगा, क्योंकि जो रजिस्ट्री होती है उसके लगभग 2.5 गुना दिया था आपको। नहीं, मार्केट वैल्यू देखनी चाहिए थी ना। 2.5 गुना तो दिया था। कलेक्टर रेट 9 से 13 लाख रुपए, 13,30,000 रुपए कलेक्टर रेट था, तो उसके 100% सॉलिटिम दिया। लेकिन RR तो नहीं गया, पूर्ण स्थापना और पूर्ण निवास तो नहीं दिया गया हमें। जी। वो चीजें भी तो चाहिए हमें। क्या जमीन देने से ही सब कुछ हो जाता है? उसके साथ हमें जिसके सारी जमीन चली गई, जिसके 5 किले चले गए, तो उसको रहने के लिए, बसने के लिए, रोजगार के लिए कुछ चीजें तो मिलनी चाहिए। अब वो बिल्कुल ही कंडम हो गया है, उसके पास कुछ नहीं है, ना फसल करने के लिए, ना मकान बनाने के लिए, कुछ भी नहीं है, जगह ही नहीं है। तो ये चीजें तो देनी चाहिए ना। जब जमीन अधिग्रहण की गई थी उस टाइम पे तो इस क्षेत्र से कोई भी ऐसी मांग नहीं उठी थी कि हमें कम दिया जा रहा है मुआवजा। उस टाइम ये मांग थी कि भाई उन्होंने बताया था कि आपके अधिग्रहण के हिसाब से 30 लाख ही बढ़ते हैं, तो हम सोचे 30 लाख ही बढ़ते होंगे। जब हाईकोर्ट का 2024 में फैसला आया कि इनके साथ गलत हुआ है, 30 लाख नहीं 65 लाख मुआवजा मिल रहा था, तब हमारी आंखें जगी है। 65 लाख कहाँ मिल रहा था? इसी जमीन में मिल रहा था। जो अधिनियम के एक्ट के अनुसार, 2013 के एक्ट के अनुसार 65 लाख मुआवजा बनता है हमारा। ये हाईकोर्ट ने स्पष्ट 2024 में जो फैसला आया है उसमें लिखित में है ये। जी, लगभग कितनी जमीन गई है इस गांव की, बशीरपुर गांव की? हमारे गांव की 350 एकड़ गई है। कुछ 154 किलो पे केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जी, इस धरने में वो लोग भी शायद होंगे जिनकी जमीन गई है और वो लोग भी होंगे जिनकी जमीन नहीं गई है। देखो, गांव के भाईचारे में तो सबका साथ ही चाहिए। अब वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उनका भी हम समर्थन कर रहे हैं। हमारे पास अन्याय हुआ है तो वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट में 2 रेट नहीं हो सकते। हमें समानता का अधिकार भी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। ऐसा भी सुनने में आया है वो लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं जिनकी जमीन नहीं गई है और उन्होंने कब्जा कर रखा था। नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है। गांव में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। तो कहाँ तक अब आपकी सुनवाई हुई इस मामले में? हमने DC साहब को ज्ञापन दे दिया है, अब CM साहब को देंगे, उसके बाद राव साहब के पास भी जाएंगे और हम अगला कदम हमारा सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हम। जी, आप क्या कहेंगे? अपना परिचय दो पहले। मेरा नाम सुरेश कुमार, गांव बशीरपुर। जी, हमारे को ये कहना था कि भाई जैसे सब फर्स्ट में हम धरने पे बैठे थे, उस टाइम पे कुछ आदमियों ने कह रहे थे कि भाई ये राजनीतिक धरना है। कल हमारे ही एक किसी पत्रकार ने हमारे यहाँ आके 2 आदमियों की फोटो बना के वो वीडियो चलाई है कल ही। तो अगर राजनीति से प्रेरित होता तो यहाँ 100, 150, 200 आदमी बैठते। वो 2 ही आदमी क्यों मिले? ये भी तो आंकलन देखो। हम तो मजदूर आदमी अपनी मजदूरी करते हैं, धरने को भी चला रहे हैं। समझ रहे हो आप? वो उनकी सरासर गलती थी। वो हमारे गांव का लड़का था, बच्चा था, किसने चलाया किसने नहीं ये मुझे नहीं पता। पैसे कमाने के लिए चलाया या कैसे चलाया वो गलत था उसका। दूसरी बात, रही बात हमारे मुआवजे की, तो हमसे सहमति ली गई थी, न कि जमीन के रेट तय किए गए थे उस टाइम पे। आगे जमीन बेचने की सहमति है, हमने सहमति पे दस्तखत किए थे, न कि रेट के ऊपर दस्तखत किए थे। उस समय किसी प्रकार का रेट नहीं तय किया गया, नहीं रखा गया। न हमारे पास सरकारी कोई नुमाइंदा आया, न कोई पटवारी आया, न कोई SDM आया, न कोई तहसीलदार आया। ओनली सहमति हुई थी, ओनली सहमति पे दस्तखत किए पूरे गाँव ने कि आप जमीन देने के अंदर एग्री है। एग्री है।
और हम आज भी उस चीज में एग्री, हम रजिस्ट्री वापस नहीं मांग रहे सरकार से। हम ये कहना चाहते हैं कि अब बनना ही चाहिए, पर हमारे को हमारा पूरा मुआवजा और हमारे बच्चों का पुनर्वासन ये दिया जाए, न्याय संगत हमारे साथ न्याय करके ही ये बनाना चाहिए। आप एक बात बताइए, गवर्नमेंट भर्ती करती है 4500 या 5000 पुलिस वाले भर्ती कर लिए, क्या किसी पुलिस वाले की शकल देख कर रेट उसकी तनख्वाह तय की जाती है? अभी आपको 15,000 देंगे, आपको 18,000 देंगे, आपको 22,000 रुपए देंगे? नहीं, वो ये तो कहाँ का न्याय है? वो तो गवर्नमेंट के ये कहाँ का न्याय है? सैलरी मिलेगी उसी हिसाब से मिलेगी। बस तो फिर तो गवर्नमेंट का ये भी तो रूल है कि एक ही प्रोजेक्ट में एक ही प्रोजेक्ट है और एक ही काम, उसमें दो न्याय कैसे होंगे? डॉक्टर बेसिंग अगर इतने ही भले हैं तो उन्होंने 9.5 एकड़ जमीन ले रखी है, इसके लिए लॉजिस्टिक हब के लिए बाईपास निकलवा रहे हैं। वो अपनी जमीन को 1.5 करोड़ का मुआवजा तय करने के लिए अपनी जमीन में से बाईपास के लिए निकलवाया, यहाँ से ले आते बाहर से। अगर इतने दानवीर हैं तो दे दे 30 लाख रुपए में गवर्नमेंट को ये जमीन। लेकिन आपकी तो जमीन जा रही थी, ऐसा क्या विश्वास हुआ कि आप कह रहे हो डॉक्टर साहब का विश्वास डॉक्टर साहब का उस टाइम पे हमें विश्वास ये था, ये पढ़े लिखे आदमी थे, चाणक्य के आदमी थे, हमें मगर भाई पढ़े लिखे हैं और हम मतलब अपनी औलाद से ज्यादा विश्वास करते थे हम उनपे। उस टाइम पे तो अगर हमारे को ये कहते 20 लाख रुपए में भी तुम्हारी दारी है, जितना ये रेट बनता है तो हम 20 में भी देते वो जमीन, जितना विश्वास था। लेकिन अब जब फैसला आया हाईकोर्ट का 2024 में, उसके अकॉर्डिंग हमारे को कुछ नहीं दिया गया। वो किसान जो हमारे बचे हुए थे वो हाईकोर्ट गए थे, उनका फैसला उनके पक्ष में आ गया। उन्होंने कहा कि 13 के कानून के तहत इनको सेक्शन कितने के बताया तो वो 26 से 32 के मुआवजा दिया जाए। उस मुआवजे के अंदर अगर उनको मिलता है तो उनके 65-67 लाख के समथिंग बढ़ते हैं और पुनर्वासन के लिए भी कुछ किया जाए किसानों का। तो वो उसके बाद में हम जगे हैं, क्योंकि 9 साल तक हम इसीलिए तो चुप बैठे थे, हमें तो पता ही नहीं था किसी चीज का। कोर्ट का फैसला आने के बाद में हमें पता लगा एक ही काम में 2 काम कैसे होंगे, ये तो बताओ आप हमें। जी जी। और छील रोड नारेड़ी में 90 और 92 लाख रुपए दिए गए इसी प्रोजेक्ट में। हमारे गांव की जमीन जो रोड में ली थी इससे पहले, उसको 30 लाख रुपए में लिया गया है। क्यों? भेदभाव किस लिए? जी भाई क्या नाम है आपका? बोल के बात है, बोल मंदिर से। तू बोल मंदिर जी बताइए क्या करना भाई जी। महेंद्र नाम है, फादर का नाम प्रताप सिंह है। गांव कौन सा होगा आपका? मैं बसीरपुर गांव से बिलोंग करता हूँ। आपकी भी जमीन गई है? हाँ जी, मेरी भी जमीन गई है। मेरी जमीन गई है रोड में। अच्छा। हाँ, और जो अब के साथ जो रोड बना है ना, हाँ, उसमें जमीन गई है और उसका मुआवजा भी यही दिया गया और तो रजिस्ट्री जैसे करवा ली कि गई। आपकी जमीन गई है तो आपने फिर वो जो पैसे मिले उनका क्या कुछ क्या जमीन खरीदी या कुछ और काम में लगाए? कुछ क्या नहीं किया, वो तो बट्टे में हो गए जी। पट्टे में हो गए? और क्या, बर्बादी हो गई वो तो। यानी कि जमीन भी गई और आपके पास में अब कुछ है भी कुछ नहीं, है भी नहीं। आगे पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचा ना कुछ भी उसमें। क्या हाँ। बचना था? 30 लाख रुपए में क्या होता है ये तो बताओ। अच्छा। अब वो कई टुकड़ों में थी, मतलब भाई साझेदार और भी थे ना उसमें। जी जी। वो 1 किला जमीन गई, वो रोड में गई, जबकि रोड का तो अलग वो होता है, कलेक्टर रेट अलग ही होता है। जी जी। और वो 30 लाख में रजिस्ट्री करवा लेगी। ये हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। जैसे कि इस गांव की जमीन गई है, उसमें अभी खेती कर रहे हैं किसान या फिर नहीं कर रहे हैं? हमारे पास है कब्जा हमारे पास ही है। हाँ हाँ। हमने कर रखा है, उस पर कब्जा छोड़ा ही नहीं है। जी जी। हाँ। तो अब आगे क्या कुछ मांग है आपकी? क्या कुछ आगे तो मांग यही है कि यदि आगे मुआवजा नहीं दिया जाता है, हाँ तो हम छोड़ेंगे नहीं इसको। अभी भविष्य तय नहीं करेंगे, पुनर्वासन नहीं होगा तब तक न्याय वो हम नहीं छोड़ेंगे कब्जा तो हमारे पास ही है। कब्जा हम उसी टाइम पे देंगे जब हमारे साथ न्याय हो जाएगा। मर जाएंगे मिट जाएंगे, कब्जा छोड़ेंगे नहीं हम। जैसे कि रोजगार के लिए भी कहा गया था कि हर घर से एक को रोजगार मिलेगा था। हमारे को जब सहमति लेगी उस टाइम पे उनके जो गुर्गे थे या काम करने वाले थे, उन्होंने सबने ये आश्वासन दिया था कि भाई उचित आपको रेट दिया जाएगा और हर परिवार में से किसी न किसी को नौकरी दी जाएगी या कोई योग्यता के आधार पर या प्लाट दिए जाएंगे। जब हमारी जमीन जा रही है तो हमारे को तो ये तो आप पुराना आ गए, पुराना इतिहास उठा के देख लो, जिसकी भी जमीन जाती है। मादरा एम्स में भी एक प्लाट दिया गया है कमाने खाने के लिए। जी जी। तो हमारे को भी तो पुनर्वासन के लिए कुछ चाहिए हमारे बच्चों के लिए, वो तो व्यवस्था करे। हमने भी तो सरकार को जमीन में दी है, कितना योगदान है हमारा बताओ। तो हम विकास चाहते हैं, बट हमारे को हमारा पूरा वो मिलना चाहिए। जी हाँ जी। ब्रह्मदत्त गांव बशीरपुर जी। हमने समाचार ही पढ़ा, अखबारों में पढ़ा है। हाँ हाँ। एम्स के आधार पर ये ली गई है। जब एक प्रक्रिया यो भी यही प्रक्रिया लगाते हैं, वो एम्स वाली प्रक्रिया एक लगाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में फर्क क्यों होगा? मेरे 10 किले गए रेलवे के अंदर, रेल हमेशा अधिग्रहण करती है। हमारे सामने रिकॉर्ड दे दिया सारा, हमने दस्तखत भी कर दिए, पैसे ले लिए। हमें यो नहीं बताया गया कि ये रेल के अंदर ले रहे हैं। वही रेल की जमीन मेरे पड़ोस में छीलो गांव है, उनकी 92-93 लाख रुपए की है।
ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है तो इसमें भेदभाव कैसे किया गया जी? बशीरपुर गांव की कितनी जमीन गई है वैसे? बशीरपुर गांव की 350 किला। 350 किला गए हैं। लोग तो 20-25 के करीब ही हैं। क्या बात है? और नहीं चाहते कि मुआवजा बढ़ के मिले? हर चाहता मेरे 26 किले के भाई, इतने बड़े प्रोजेक्ट में 26 किले देने और फिर हमारे साथ न्याय ये कुछ नहीं मिलना। इसमें वो किसान है भाई साहब, किलों के मामले में आप संख्या की बात जो कर रहे हैं ना, इसमें वो किसान है जो भाई के जैसे 20 किले चले गए, मेरे 15 किले हैं मेरे तीनों भाइयों के। तो इनमें सारे किसान जितनी जमींदारी है वो किसान ही है सारे ये। और ये तो हमने दस्तक करवा रखे इनको बाकायदा हाई कोर्ट जाने के लिए। अभी सबके सिग्नेचर हैं, हम हाई कोर्ट जाएंगे आधार कार्ड के साथ में, इनके दस्तक हैं सभी के अच्छा मेरे पास। हम तो विद पूरे सबूत के और उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं सर। ये वैसे झूठी लड़ाई नहीं लड़ रहे हम, पूरे सबूत के साथ लड़ाई है हमारी। और हमें विश्वास है कि सरकार हमारा साथ देगी और हमारे साथ न्याय करेगी। इस धरने को राजनीति से जुड़ा हुआ बता रहे आप हैं। राजनीति से जुड़ा हुआ बताते हैं तो मैंने आपको बताया पहले भी, कल हमारे यहाँ के डिबेट उसमें चल रही है टीवी में, उसमें फोन में अभी 2 आदमी बैठे थे हमारे, वो शेर सिंह अध्यक्ष जी वो बैठे थे, उनका ले गए इंटरव्यू, उनको सुनाई भी नहीं देता। मैंने उनसे कहा था फोन करके, भाई कल 11 तारीख है, सावा तगड़ा है, 13 का लगन लोगन आ रहे हैं, हम गाँव में लग रहे हैं और हमारे को हम नहीं आ सकते, आप 2 दिन बाद में आ जाओ भाई। अगर ये राजनीति होता तो यहाँ 200 आदमी कम से कम होने होते और यहाँ लंगर चल रहा होता, राजनीतिक होता तो। ये तो हमारे खून पसीने की, हम तो अपने मजदूर आदमी हैं, दिन में मजदूरी भी करते हैं, छोटा मोटा काम धंधा भी देख लेते हैं, 2-4 आदमी बैठ जाते हैं आके। हाँ कभी आप जैसा भाई आ जाता है पत्रकार तो ज्यादा आ जाते हैं बस जी। राजनीति से प्रेरित बिल्कुल, इसका कोई संबंध नहीं है राजनीति। 26 किले गए हैं, 26 किले जाकर दिखाओ, फिर वो यहाँ गुजारा कर दिखाओ। बिल्कुल इतने हम बाहर लेते हैं तो 60-70 लाख रुपए में किलाता है, हमारी आधी जमीन में नहीं आएगी, लेंगे तो भी जी। अगर सरकार में रखे तो हमारी को इनकम टैक्स देना हमारे पड़ता है। एसडीएम साहब ने बुलाया हम था, कैसे 10 दिन गुजारा पहले। करें? जमीन हमारे का को 10 पैसा दिन है। पहले बुलाया था एसडीएम साहब ने, 5-7 दिन पहले हम गए थे उनके पास, वो ज्ञापन दे के आए हैं, उन्होंने भी यही बात कही। अभी आपके तो 27 लाख रुपए बन रहे थे, आपने 30 लाख रुपए दे दिए गवर्नमेंट ने, मगर 27 बन रहे थे तो 30 किस लिए दिया एसडीएम साहब? जी जी। या तो 3 हमारे से वापस ले लो जी जी। या फिर ये तो आप, हमें तो ये चाहिए कि भाई 9 साल से ये प्रोजेक्ट बना क्यों नहीं? अगर ये सही था तो हमें तो इस चीज की इंक्वायरी करवा दो आप, जी जी। इसमें कौन दोषी है, हमें तो ये चाहिए खाली। अब क्या लगता है आपको, कितने रुपए और मिलने चाहिए? हमें ये लगता है 13 के कानून के एक्ट के तहत हमारे जितने भी बनते हैं सरकार से हमारी यही डिमांड है, हमारे से बनो 42 से बनो 52 से बनो 65 या कितने भी बनते हो, वो उसका उचित उसका आकलन करके और मुआवजा विद ब्याज सहित हमें दिया जाए। ठीक।